यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करहूँ उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके भय, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। कहते बुझाई तुम्हई का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अयहूँ। काज हमारे ताह सुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बदी बंदी अंगद उठहूँ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियहूँ। अस विचारि जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियहूँ। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहु समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर्धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। बहु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेई अंगद कहु लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। इसी चरण कर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहि पुरारी। सकहि पुकारी एक एक सन मरम न कयहि, समुझितास बुध चुप करि रहहि। अयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब दो कहाँ करि हई करतारा, अति सबीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। गयउ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवने इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कर अंगद सबको से नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाले पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके, एक दूसरे को मर मछली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।